वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज मैं कुछ ऐसी बातें वृषभ राशि के बारे में डिस्कस आप लोगों से कर रहा हूं जो वृषभ राशि के जातक और व्यूअर हैं मेरे, उनसे, जो बहुत कम लोग ही करते हैं। देखिए, ये एक ऐसी राशि है जिस राशि में जो गुण है वो बाकी किसी राशि में भी नहीं होता है। उसके कई कारण हैं, लेकिन जिसमें से आज तक के ज्योतिष कैरियर में मैंने जो ये पाया कि इसके जो प्रमुख कारण हैं उसका ये है कि ये ही पूरी 12 राशियों में से एकमात्र ऐसी राशि है जो कि चंद्र की उच्च राशि है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्र की उच्च राशि है और चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं जातक की राशि वही होती है। अर्थात यदि आपकी राशि वृषभ है तो ये तो तय हो गया कि आपकी कुंडली में चंद्र उच्च के होंगे। अर्थात चंद्र से आपको सदैव कृपा प्राप्त होते रहेगी। हालांकि अलग तथ्य भी मैटर करते हैं कि अलग ग्रहों का स्थान क्या है, क्या प्रभाव है, ये बहुत चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि चंद्र आपके उच्च के होंगे। माता से आपको प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप काफ़ी आकर्षक और अट्रैक्टिव होंगे। इन सब कारणों से ये एक वरदान आपको जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है जो दूसरी किसी राशि में नहीं होता। क्योंकि अन्य राशियों में उच्च के ग्रह तो होते हैं, लेकिन सिर्फ राशि हो जाने से ये वरदान प्राप्त नहीं हो जाता कि उन्हें कोई ना कोई ग्रह तो निश्चित रूप से उच्च का प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस राशि को ऐसा प्राप्त हो जाता है। मैंने पहले भी जैसा बताया है कि श्री कृष्ण जी का जन्म इसी राशि में हुआ है और वो कितने आकर्षक थे जिन्होंने पूरे जग को मोहित कर रखा था, इसके बारे में मैं बताने के लिए बहुत छोटा हूँ। तो आप ये जान सकते हैं और श्री कृष्ण जी के जीवनी से भी आप देख सकते हैं कि उनका जीवन किस तरह सदैव सुख समृद्धि से भरा हुआ रहा। साथ ही उन्हें हर ज्ञान प्राप्त हुआ। वो 16 कलाओं के साथ जन्म लिए, उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त थी। तो इस तरह से वो जग को मोहित करने वाले थे। उनका एक मुस्कान से पूरी दुनिया का हर दुख दूर हो जाता था। तो इस तरह से ये इस राशि में होने से आपको बहुत सारे ये गुण भी प्राप्त होंगे कि आप में मोहक क्षमता काफ़ी होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो भी आपको, क्योंकि हर सिक्के का दो पहलू होता है, वैसे ही एक पहलू ये भी है कि आप महत्वाकांक्षी होंगे और साथ ही साथ आप अपने किसी भी रिश्ते में पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। यानी आप माता पिता हो, मित्र हो, या फिर भाई बहन हो, या पिता और पुत्र का रिश्ता हो, या किसी तरह का भी रिश्ते में आप पूर्ण समर्पित होंगे। अर्थात आप उस रिश्ते को पूरे दिल से निभाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आप प्रेम में सदैव सफल नहीं रह सकते हैं। अर्थात जो आपका प्रथम प्रेम होगा, ज़्यादातर स्थिति में कुछ एक एक्सेप्शन केसेस है जिनमें कि ग्रह नक्षत्रों का दूसरे ग्रहों का विशेष प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण ये एक्सेप्शन हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर लगभग 95% केसेस में ऐसा होता है कि आप अपनी प्रथम जो प्रेम है उसमें असफल रहेंगे। अर्थात आपकी विवाह अपने प्रथम प्रेम से नहीं हो पाएगी। परंतु बाद में जहाँ पे भी आपका विवाह होगा वहाँ पे भी आपका प्रेम आपको पूर्ण प्राप्त होगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। साथ ही साथ यदि
आप अपने को और अपने आसपास की स्त्रियों को सम्मान देंगे तो आपको जीवन में काफ़ी तरक्की प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप उनके साथ असम्मान करेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आपको आपके लग्नेश के क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। तो वृषभ राशियों वालों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ दिल दुखने से जब प्रेम असफल होता है तो कुछ दिन के लिए आपको हो सकता है थोड़ा मानसिक समस्या का भी सामना करना पड़ सके, परंतु क्योंकि ये चंद्र की उच्च राशि है आप उससे खुद को उबार लेंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा, ऐसा हो सकता है। तो ये विशेष गुण थे वृषभ राशियों के लिए। बस इस वीडियो को मैंने इसलिए लाया है क्योंकि ये एक अनोखी राशि है और एकमात्र ऐसी राशि है जिसे सिर्फ राशि में होने से ही चंद्र की उच्चता प्राप्त हो जाती है और उसका शुभ फल कहीं ना कहीं जीवन भर उन्हें प्राप्त होता रहता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।